तो ये अभ्यास है। अभ्यास करते 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 तुरीय भाव बन हो गया। स्वस्वरूप जो चित स्वरूप शिव है उसमें निमग्न होकर तद्रूप से ही, अब यहाँ पर कहते मग्न स्वचित्तेन प्रविशेत, ऐसा पाठ शिव सूत्र वृत्ति में है। शिव सूत्र वार्तिक में भी व्याख्या इसी के अनुसार है। तथा एवं निमेष वशता शिवो भूत्वा स्वचेतसा अंगार कल्प वर्णानाम वह निवच्चांतरम विशेष। देखिए अंगार कल्प हो गया वर्ण है, और अग्नि उसमें अनुष्ठित हो गया ना अग्नि, तो अग्नि वह निवच्चांतरम विशेष इति। इससे प्रतीत होता है कि यहाँ भी स्वचित्ते ने यही पाठ है, पर दोनों पाठ देखे जाते हैं। विमर्शिनी में वही पाठ लिया, मग्न स्वचित्ते प्रविशेत। अग्निवत अंगार स्थानीय मंत्रादि रूप वर्णों में चिद रूपाविष्ट चित्त द्वारा प्रवेश करें। कैसे प्रवेश करेंगे? देखिए मंत्र आदि जितने हैं ये क्या है, शब्द मंत्र, ये सब जो है ये अंगार के समान है। तो आप अग्नि बन जाए तो सभी में प्रवेश हो जाएगा कि नहीं? आप अरे अग्नि अंगार में प्रवेश है, तो इसी प्रकार जो है वह मग्न होना चाहिए। तो इसी बात को कहते हैं कि ऐसा करने से अग्नि के प्रवेश से अंगार जैसे अग्नि हो जाता है, उसी प्रकार मंत्र आदि भी शिव भैरव स्वरूप होकर के सर्वशक्ति संपन्न हो जाते हैं। ये एक प्रक्रिया मानते हैं मंत्रों को चैतन्य व्याप्ति कर। कहते चैतन्य व्याप्ति यदि मंत्र का आप नहीं करेंगे तब क्या होगा? वो तो थोड़ा बहुत जो है वह फल दे दिया तो दे दिया बस। अर्थात इसको और भी स्पष्ट करते हैं, बाह्य इदंता से उन्मुख होते समय चिन्नाथ की ज्ञान क्रिया आदि उद्युक्त होकर के प्रसार करने लगती है। उस समय चैतन्य ही बाह्यार्थ संस्पृष्ट प्रवृत्ति का उदय होने लगता है। सावधान योगी उस समय उन्मेषावस्था का प्रत्याहरण करके निमेषावस्था के अनुसंधान से अविकल्प संविद रूप होकर अंगार वहन न्याय से वर्णानुप्रवेश करे तो संसिद्ध भैरव मुद्रा के द्वारा मंत्रादि का अनुप्राणन भी हो जाता है। अब इसको रहने दो, कल बताएंगे। थोड़ी बात यहाँ जरूरी है, थोड़ी सी बात समझने की है, तो उसको कल बताएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णः। में न्यास होगा, मूर्ति में न्यास होगा। मूर्ति में न्यास होने के बाद फिर प्राण का प्रवेश होगा। जब प्राण प्रवेश जब होता है तभी प्राण प्रतिष्ठा होती, तभी भोग आदि लगता, नहीं तो कैसे लग सकता? ये पद्धति होती। एक पद्धति ये होती, कोई महापुरुष जो है उस मूर्ति में चैतन्य व्याप्ति कर दे। उस मूर्ति में चैतन्य व्याप्ति करने में जो है यदि समर्थ है तो महापुरुष उस मूर्ति को चैतन्य बना सकता है। चैतन्य बना करके हाथ लगा दिया, रख दिया, तो कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं। प्राण संचार जैसे मंत्र से आप कहते हैं, कैसे चैतन्य से जैसे फल प्राप्त होता है ऐसे मूर्ति से फल प्राप्त होता है। भावना पूर्वक तभी क्या होगा कि कोई उसको भोजन नहीं करा सकता। और ये है कि वो मूर्ति कहते हैं मूर्ति में चेतन। चेतन हमारे जैसा संकल्प लेकर के आप जाते हो, संकल्प को जान देती है, आपका संकल्प पूर्ण कर देती है, तो ये चैतन्यता तो चित्त व्याप्ति करने में जब समर्थ होगा तभी ना जो है इस प्रकार का करेगा ना। तब तो नहीं कर सकते हैं। कर्मकांड तो कर लेगा पंडित, क्योंकि वहाँ मंत्र का प्रवेश करना है। मंत्र वहाँ सूक्ष्म शरीर बनता है, वो सूक्ष्म शरीर का प्रवेश करा मंत्र के द्वारा। प्राण प्रधान है सूक्ष्म शरीर का प्रवेश करा देते हैं तो मूर्ति में चैतन्यता आ जाती है, क्योंकि प्राण से चैतन्यता है। और ये क्या जो है वह महापुरुष जो होता है वह एकदम चैतन्य व्याप्ति का। इसी प्रकार मंत्र जो है मंत्रों के विषय में भी, मंत्रों के विषय में नहीं तो मंत्र को एक वर्ण जो है वह चैतन्य स्वरूप का बुद्धि में आकलन करके उसमें एक वर्ण को जो है वह घुमाते हैं, तो उसमें चैतन्य व्याप्ति हो जाती है। तो ये शब्द क्रम में भी अर्थ क्रम में दोनों क्रम में जो है इसका अर्थ चलता है।
इसी को कहते हैं कि चिद रूपता का उदय हो जाने से प्रवृत्ति का उपराम हो जाता है। इस प्रकार योगी निमेषावस्था में पहुंच करके शिवस्वरूप हो जाता है। सदा इस चित्त से अंगार तुल्य वर्णों के भीतर, जैसे ये वर्ण हो गए अंगार तुल्य, उसके अंदर वर्ण व्याप्ति हो गई, क्या चैतन्य व्याप्ति, उसके अंदर पहलीवत प्रवेश करे। अनुप्रवेश द्वारा शुद्ध भैरवी मुद्रा से मंत्रों का अनुप्रारंभ होता है। यह कि सभी वर्णों में अनुचित अधिष्ठान चिद रस के ही बाह्याभ्यंतर स्थूल सूक्ष्म व्यापी भाव है। अधिष्ठान तो वही है, सीधा अधिष्ठान से अतिरिक्त तो है नहीं। तो इसी को भैरव मुद्रा भी कहते हैं, इसी का नाम है भैरव मुद्रा। क्योंकि जो भरण कर रहा है सारा का सारे में जो है वो व्याप्त हो रहा है। तो चैतन्य भावापन्न चित्त जो है वो भैरव मुद्रा है। संपूर्ण विश्व का अर्थात प्रमात्र प्रमेय बहुविध विचित्राति विचित्र जो विश्व है, इसका अधिष्ठान एक चिन्नाथी है। तो भैरव मुद्रा यही है। पहले तो ये समझे इसका अधिष्ठान एक है, दो अधिष्ठान नहीं है। वेदांत में भी एक ही सत्ता है, वो प्रकाश रूपा है। इसमें शैवादन में भी एक ही सत्ता है, और प्रकाश रूपा जो चैतन्य सत्ता है तो वही है। अब उसी के साथ क्या करना है, वह मैं हूँ। मैं जो सत्ता है, मैं को उसके साथ जो है वो एकीभूत कर देना। ये मैं ही भैरव है, सत्य है, मैं ही भैरव हूँ, सब में मैं ही भरा हूँ। जब ऐसा देखेगा तब मेरा ही सब वैभव है। इस प्रकार परमानंद से जो महामोह दशा है, परमानंद से महामोह दशा माने क्या है कि कोई मोह दशा नहीं, परमानंद में पूर्ण हो जाना चित्त का, उस आनंद में चित्त का पूर्ण हो जाना, सदरूप का प्रोग्राम। यही जो है वह यही मोह जो है परमानंद, उसी को मुद्रा कहते हैं। इसलिए तो आपको अर्थ बताया तो इसको सुने नहीं। महामोह दशा इसी का नाम है कि परमानंद में पूर्ण हो जाना। जैसे मान लीजिए किसी जगत के विषय में पूर्ण हो जाता है तो कहते महामोह, ऐसा मोह करने देखे तो कोई भान ही नहीं होता। ऐसे परमानंद में जो है वह पूर्ण हो जाए, उसको मुद्रा कहते हैं। इस भैरव मुद्रा में अनुप्रविष्ट योगी सभी मंत्रों का अनुप्रारंभ करता है। उसका सभी मंत्र हो गया जो है वह कुछ भी बोल दिया मंत्र हो, उसके लिए कोई मंत्र लाने की जो है वह कुछ का जरूरत नहीं। वो जो भी उसका मुख से निकल गया वही मंत्र। इसीलिए अपने यहाँ देखो सबके शास्त्र में कितनी परंपरा है। किसी ने कहा विठ्ठल ही मंत्र है, वही मंत्र, क्योंकि चैतन्य अनुप्राणित होने से मंत्र हो जाएगा ना, शब्द थोड़ा होगा। ऐसे तमाम प्रकार के भक्तों की कथाएं हैं कि जो है उन्होंने बता दी जो भी जो है गोल मटोल ही नाम रख लिया भगवान का, तो गोल मटोल ही मंत्र हो जाएगा, तो वही मंत्र हो जाएगा। तो कर्मता के साथ चैतन्य अनुप्राणित होना चाहिए। तो जो महापुरुष ऐसा है वो जो शब्द बोल दिया, किसी के लिए जो शब्द बोल दिया था तो वही उसको मंत्र होगा, उसके लिए अलग मंत्र नहीं होता। किसी देवगी के लिए जो मुख से निकल रहा वही मंत्र, वहाँ व्यवस्था नहीं बनती है। वो भक्ति लोग विश्वास प्रधान माने, पर यहाँ विश्वास प्रधान नहीं है, यहाँ चैतन्य प्रधान। यहाँ उसके मुख से निकली हुई वो शक्ति है, उसी की प्रधानता है, उसको विश्वास करने पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि जो बड़े बड़े तीर्थ है, तो तीर्थ में पहले कैसे हुआ है? अरे ऋषि मुनियों में एक जो है वो चैतन्यता भरती है, और वही चैतन्यता इतने लोगों को खींच करके ले आ रही है, वही चैतन्यता इतने लोगों को खींच करके पकड़ करके ले आ रही जगत में। दूसरे को तो पत्थर दिखता है, यहाँ पर मिट्टी दिखती है, और जो उन्होंने शक्ति यहाँ पर जो है वह संकल्प आत्मिक का शक्ति दे दिया है, तो शक्ति चैतन्य आश्रित है, और चैतन्य आश्रित होकर के जो है लोगों को कहा किताबें पकड़ करके जाती है। तो जो महापुरुष है, जो शिवयोगी है चैतन्य भाव में, तो चैतन्य भाव में जो शिवयोगी है ना, वो जो है वो प्रत्येक वर्ण को चैतन्य अनुप्राणित करने में उसके मुख से निकल जाना चाहिए। अभी आगे आएगा उसकी चर्या में, जहाँ पर आएगा वहाँ आगे बात आएगी। उसमें किसी प्रकार का जो है वह भेद नहीं होता, उसके लिए वर्ण की प्रधानता नहीं। एक बात होती है कि जहाँ पर जैसे कानून है तो सुप्रीम कोर्ट तक वहाँ पर कानून की प्रधानता है, और राष्ट्रपति यदि किसी को माफ करता है तो वहाँ कानून की प्रधानता नहीं।
वह उसके सामर्थ्य की प्रधानता है। वहाँ कोई नहीं कह सकता कि भाई सुप्रीम कोर्ट इसको फांसी दे दिया तो फिर इसको राष्ट्रपति माफ कर चले, ऐसा कुछ नहीं। वहाँ उससे उस सामर्थ्य की प्रधानता है, तो सामर्थ्य की प्रधानता लेकर के वहाँ पर बात कही जा सकती है। तो इसी प्रकार उसमें सामर्थ्य चैतन्य अनुप्राणित करने की जो है वह उसमें चैतन्य अनुप्राणित करने की सामर्थ्य है ना, तो इसलिए जो है वहाँ सामर्थ्य की प्रधानता है, वहाँ पर दूसरी चीज की प्रधानता नहीं। तो इस भैरव मुद्रा में अनुप्रविष्टशील योगी सभी मंत्रों का अनुप्राणन करता है, अर्थात वह सब मंत्रों का स्वामी है। केवल मंत्रों का ही नहीं, यावत विश्व स्वचित्त में अंतर्भूत करने पर हर पाए प्रवेश भी उसके लिए सहज है। जैसे कोई भी अंगार बहनी नहीं है, यह कैसे कहा जा सकता है? इसी प्रकार कोई भी चैत्य दृश्य दृष्टा चेतन से भिन्न है, यह चिद्रूप नहीं है, यह कोई भी चेतन तत्व का ज्ञाता कैसे कर सकता है? संपूर्ण जितना चैत्य होगा ना, जितना दृश्य होगा, कैसे कहा जा सकता है? इसी प्रकार कोई भी चैत्य दृश्य दृष्टा चेतन से भिन्न है, यह चिद्रूप नहीं है, यह कोई भी चेतन तत्व का ज्ञाता कैसे कर सकता है? संपूर्ण जितना चैत्य होगा ना, जितना दृश्य हो रहा है वह चैतन्य व्याप्त है, तो चैतन्य से भिन्न नहीं हो सकता। तो ये जो ज्ञाता है उसको अभिन्न मालूम होता है, तो सारे विश्व को आत्मसात कर लेता है, तो सारे शब्द को, सारे अर्थ को, शब्द अर्थ दोनों को जो है वह आत्मसात करने में समर्थ हो जाता है। इसलिए उसकी सामर्थ्य न शब्दात्मक सामर्थ्य और न अर्थात्मक सामर्थ्य, कहीं भी उसमें जो है वो कुंठा किसी प्रकार की उत्पन्न नहीं होती है। अतः मंत्र चिद रूप ही है। अब एक चीज कहते हैं कि इस प्रकार वर्ण मात्र की स्थिति उच्चारण द्वारा अभिव्यक्त पूर्वापर भाग में नहीं रहती है, केवल मध्य में विकल्पात्मक स्थिति रहती है। तो उस विकल्पात्मक स्थिति से क्या होता है, इस पर महादेव कहते हैं। अभी देखिए, मंत्र का स्वरूप समझ लीजिए या जगत का स्वरूप। मूल में क्या है? चैतन्य रूप। मूल में चैतन्य रूप। चैतन्य रूप से फिर जो है वह परारूप है, परारूप से जो है पश्चंती दशा आई और जो है मध्यमा दशा आई, गायत्री दशा आ गई, गायत्री दशा तक विकास हुआ। तो यहाँ पर देख रहे प्रमाता है
प्रमाता है और प्रमाण के द्वारा प्रमेय भाव हुआ, प्रमेय से फिर कहाँ आया, प्रमाता में आया। तो आदि अंत में तो मूल में रहेगा, आदि अंत में मूल में रहेगा। जगत में देखिए कोई भी कामना, एक आपके मन में कामना हुई, कामना होने पर आप बहिर्मुख हो गए, आप शांत बैठे हैं, कोई दृश्य को देख के कामना हो गई, कामना होने पर आप बहिर्मुख हो गए, अब उसके पीछे पड़ गए, अब उसे पीछे पड़ के जब उसको प्राप्त कर लेंगे तो फिर कहाँ पहुंचेंगे आप? जहाँ से आप चले थे वही पहुंचेंगे कि नहीं? और कहाँ पहुंचेंगे कहाँ? पहले तो कामना थी नहीं, तो कामना नहीं थी जहाँ पर आप थे, और बीच में कामना आई और फिर उसके पीछे पड़े, फिर वो पूरे होने पर कहाँ पहुंचे? वही पहुंचे, व्यापारी के वही पहुंच गए। तो ये बीच में मध्य में जो प्रसव जो है ना, वो मध्य में, आदि अंत में नहीं है, आदि में भी नहीं है, अंत में भी नहीं है, इसे बीच में ही जो है वह सृष्टि मालूम हो गई है। मूल में भी नहीं है, सृष्टि का जहाँ मूल हो रहा वहां भी नहीं है, प्रलय हो जाएगा वहां भी नहीं, ये मध्य में मालूम होता है, आदि में भी पड़ता है, अंत में भी पड़ता है, पर बीच में चित्र दिखाई देता है, बीच में चित्र दिखाई देता है, नहीं। ऐसे आपके स्वरूप में जो है वह स्वरूप में किसी प्रकार की सृष्टि नहीं है, मूल में भी नहीं है, स्वरूप में किसी प्रकार की सृष्टि आपको नहीं जो है वो दिखाई देती है, और जो है अंत में भी नहीं रहेगी। तो बीच में संकल्प के साथ ये सृष्टि भाषित होने लगती है, बस इतने और कुछ नहीं। इसी को कहते मध्य अवर प्रसव, मध्य अवर प्रसव। ये मध्य में क्या होता है, पशु प्रमाता को दूसरी चीज दिखाई देती है और ज्ञाता को दूसरी चीज नहीं, वो दूसरी चीज जो है अधिष्ठान रूप दिखाई देती है, और पशु प्रमाता को जो है वह विलक्षण दिखाई देती है। जैसे ज्ञाता कोई है तो ज्ञाता को बीच में भी पर्दा ही दिखाई देता है, पहले भी पर्दा है, अंत में भी पर्दा है, और बीच में भी वो जानता है पर्दा से अतिरिक्त कोई चित्र नहीं। लेकिन वो पशु प्रमाता है, उसको बीच में पर्दा नहीं मानता, उसको बीच में उसकी सृष्टि हो जाती है, वो चित्र की सृष्टि मान लेता है, और सृष्टि मान करके उसे सुखी दुखी इत्यादि जो है वह व्यवहार में लग जाता है। ऐसे मूल में भी जो है वह स्वरूप ही पहले भी है और स्वरूप ही अंत में भी है, और बीच में ये मध्य प्रसव हो रहा है, और ये जो है मध्य प्रसव के तरफ जब इसको चला जाता है, अधिष्ठान को भूल जाता है, तो जो माहेश्वरी इत्यादि जो है वह है, ये जो है वह पशु प्रमाता बना देती है इसको, तो संकुचित आस्था को लेकर के तमाम प्रकार का व्यवहार करने प्रवृत्त हो जाता है और ऐसे भी झूठे फंसता है। और शिव योगी के लिए जो है वह मध्य में भी वो नहीं, शिव योगी मध्य में भी उसको स्वीकार नहीं करता, इसलिए उसको जो है उस पर उसका अधिकार नहीं रहता। पशु प्रमाता कितने अंतर है, पशु प्रमाता के लिए मध्य में तब तक विचित्र आकारों के सन्निवेश का स्फुरण होने से आवर अधः पात के प्रसव कारण वे वर्णादि ही हो जाते, अब वर्णादि हो जाएंगे कि चैतन्य व्याप्ति हुई नहीं, अब तब तक सीमित बल को लेकर के वह प्रयोग करेगा और उसी प्रकार का भोग उसको प्राप्त होगा, ये भोग प्राप्त हुआ, वो भोग प्राप्त हुआ, वो भोग प्राप्त हुआ, अच्छा लगा और प्रसव हो गया। दूसरा इसका ये भी अर्थ लेते हैं कि यहाँ से जब जगत से उठता है, जगत से तो अपने चित्त को जो है उसने उठाया और स्वरूपस्थ नहीं हुआ, इस बीच में जो है अवर प्रसव तमाम प्रकार के माइक प्रपंचों का जो है भार, अब उसी रस में लग जाता है तो फिर जो है वह फिर फंस जाता है। जैसे बीच में उत्सर्ग बताया ना, सिद्धियों को उत्सर्ग बताया, बीच में सिद्धियां आ जाती है, तो बीच में अवर प्रसव हो गया ना, अब वो फिर जो है नीचे की भूमिका में कर देता है, उसको ऊपर की भूमिका में जा रहा था, अब नीचे की भूमिका में आ जाता है, तो तत्व में जो है वह पहुंच नहीं पाता है। उच्चारण के पूर्व उच्चता, अब यहाँ पर शब्द को लेकर के विचार्य शब्द को लेकर के, लेकिन शब्द अर्थ दोनों को लेकर के इस विचार को समझना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी वर्ण का, किसी मंत्र का आपने उच्चारण नहीं किया, अभी उच्चारण करने की आप इच्छा कर रहे हैं, उस समय मंत्र किस रूप में,
समय मंत्र आपके रूप में ही है। उस समय मंत्र जो है वो मंत्र का स्वरूप आपका स्वरूप एक ही होता है, वो पृथक नहीं। तो उस समय देखिए जो है वह किस रूप में है, और उच्चारण कर दिया आपने, पूरा कर दिया, तो फिर उसके बाद जो है वह मंत्र किस रूप में हो गया, फिर आपके रूप में। बीच में जो है उच्चरित हुआ, बीच में उच्चरित हुआ ना, तो बीच में ही उसका आकार बना। शुरू में चैतन्य रूप, बाद में भी चैतन्य रूप, बीच में आकार हुआ। इसी बात को कहते हैं उच्चारण के पूर्व उच्चारणेच्छा, उच्चारणेच्छा जो है वह वर्णों का आदि भाग है। कोई जो है वो पश्यंती है, वो क्या है, वो पश्यंती है। उच्चारण के पश्चात जो विश्रांति है वह अंत भाग है। इन दोनों स्थितियों में वर्णादि अविभक्त पश्यंती पद में लीन होने से शिव रूपी रहते हैं। ये दोनों दशा का विचार कर लीजिए वर्ण, तो दोनों में वर्ण आदि जो है अविभक्त रहते हैं, पश्यंती पद में लीन रहने के कारण शिव रूप में रहते हैं। मध्य में उन विभिन्न आकारों का स्फुरण होने से पशु प्रमाताओं के लिए अधिष्ठान शिव रूपता के आच्छन्न हो जाने के कारण भेद प्रथा जनक होकर के भ्रंश के कारण बनते हैं। और यति जो शिवयोगी है वह मध्य में भी वर्णादिकों को अपने सात स्वरूप के स्फुरण में ही अनुभव करता है। क्योंकि शिव योगी के लिए जो अंगार बहन न्याय से चिद रूप व्यापी स्थूल सूक्ष्म वर्ण पद मंत्र है, इसलिए स्वशक्ति स्वरूप है। तद अर्थ क्रियाकारी पशु के लिए नहीं। उच्चार्यमाण वर्ण का तीन भाग करो, आदि मध्य अंत। आदि में उद्घोषा, अंत में विश्राम। तो आदि में चिद ही शिव है और